अस्सलाम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। तो मैंने अभी कुछ दिन से ये डिसाइड किया है कि मैं रोज़ डेली ब्लॉगिंग करूँगी और जो भी होगा वो मैं यानी कि आपको दिखाऊँगी कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसे हो सकता है मिस भी हो सकती हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है, ब्लॉग होता है बहुत छोटा, कि क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है बताती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड तो चले गए थे और यहाँ पे मैंने ना कमरा यानी कि लॉक कर देना है दरवाजे को, क्योंकि हमारा यानी कि कैट बाहर बैठी रहती है ना, इस वजह से लॉक करना ज़रूरी होता है। पहले भी हमारी एक जो कैट थी ना वो चोरी हो गई। मुझे 100% है ना यकीन है कि वो बिल्ली जो थी हमारी चोरी हुई है, और पता नहीं कौन लेके गया, मुझे नहीं पता। तो हम गए थे मंगल बाज़ार से हम लेकर आए थे सब्जियां तो ज़्यादा नहीं लेकर आए, पर आलू प्याज और कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, जिसमें से ये भी है तरबूज। इस यानी कि आधे से ज़्यादा तो मैंने रात को ही काट लिया था, खाना खाने के बाद हमने खाया था, और थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो अब काट लेती हूँ। तो ये वाला जो यानी कि तरबूज था ना गाइस, इतना मीठा था, एकदम भर भरा था। मेरे हस्बैंड बोले ये इतना भर भरा क्यों है, पर मैंने बोला ये ना अच्छा है, यानी कि खा लो। उन्होंने यानी वो ऐसी चीज़ें खाते नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें खिला दी थी। तो अब टाइम हो गया सब्जियों को उठा के रखने का। कुछ सब्जियां मैं उठा के रख चुकी थी और कुछ रह गई थी। तो यहाँ पे मैं टोकरी में रख रही हूँ आलू गाइस हम लेकर आए थे 6 किलो, 50 के 6 किलो आलू मिले हमें। वैसे 5 किलो मिल लेते हैं, और उस दिन बारिश हो रही थी तो इस वजह से मिल गए थे। तो यहाँ पे हमने ना यानी कि सब्जियां हरी उठा के रखती थी वॉश वगैरह करके। और है ना किचन का पर्दा गाइस फाइनली है ना मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है, एकदम है ना नीट एंड क्लीन जो है किचन मेरा लग रहा है। बहुत ही दिनों बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग होते रहते पर अल्लाह पाक के हुक्म से ना वो काम है ना एकदम से फिर हो भी जाते हैं। तो उनमें से ये भी कुछ एक काम था। तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन आज हम रात को बनाने वाले हैं, इसलिए नहीं रखी है। कुछ मिर्चें लाल हो रही थी तो उन्हें सूखने के लिए रखा है। तो बस देखिए मैं दिखाती हुई जा रही हूँ कमरा और घर। इतना मज़े का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, दूर से भी मैं खुश हो गई हूँ गाइस। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है। और घर साफ़ सुथरा रहे तो इससे अच्छा तो कुछ बात ही नहीं है। साफ़ सुथरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ सामान फैला हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो वो मेरे ऊपर है ना एक बोझ की तरह पड़ा रहता है, जैसे कि किसी ने मेरे सीने के ऊपर 5 से 10 किलो का पत्थर रख दिया हो। बस सारा काम निमट चुका है, एग्जॉस्ट फैन चलाया, पंखा चलाया। अब मैं थोड़ी सी ना अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। तो गाइज बोलो, ब्लॉग एडिट करने के लिए ना मुझे चाहिए एक माइक। और माइक जो है थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, और अच्छा है या नहीं है, तो मैं उसके कुछ रिव्यूज़ देख रही हूँ। जब वो रिव्यूज़ मुझे यानी कि समझ में आएंगे तो मैं जो है एक माइक मंगाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे मिले हैं ईदी में पैसे, तो मैं उन पैसों से ना एक माइक खरीदूँगी और एक खरीदूँगी वज़न तोलने वाली मशीन, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा वज़न कितना कम हुआ है या बढ़ा है। वैसे तो मुझे काफ़ी पता चल रहा है कि मेरा वज़न कितना कम हो रहा है, लेकिन मैं ये यानी कि तरीके से देखना चाहती हूँ कि वज़न तोल के अपना कि कितना कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद अगर नहीं हुआ होगा तो मैं जो है कुछ और चेंजेस करूँगी अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में। और मैं ऐसी डाइट करना चाहती हूँ जो मैं ज़िंदगी भर लेके चलूँ, जिससे मैं मेंटेन रहूँ हमेशा। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, और किचन में आ गई थी मैं, और मैंने बनाना था अपने लिए चीला, जो मेरा रूटीन है। तो मैंने आपको कई बार दिखा दिया है। तो मैं जो है बना रही थी, तो ये जेंगो मुझे देख रहा था, तो मैंने इसे प्याज दिखाई तो ये सोचने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। तो ये प्याज मैंने चीले के लिए उठाई थी। फिर मैंने इसे मना करा कि बेटा बिल्लियाँ प्याज नहीं खाती हैं, और ये खाएगा, ये तो चिकन भी नहीं खाता, अपनी मर्जी होती है तो खाता है, नहीं होती तो नहीं खाता। ये है नखरीला बिल्ला, सीधा तो है लेकिन नखरीला भी बहुत है। तो हम मार्केट गए थे, और मार्केट में गाइस मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। तोरी, घिया और सीताफल, यही सब चीज़ें बिक रही थी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि हम दोनों ही है ना बहुत जल्दी है ना बोर भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जिससे कि हम बोर भी ना हो। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू की प्याज आलू। पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको रमज़ान वाले ब्लॉग्स में दिखाया था कि आलू की प्याज और अंडे की भुर्जी कैसे बनाते हैं, यानी कि स्प्रिंग अनियन और अंडे की यानी कि रेसिपी बनाई थी मैंने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पर आलू वाली भी जो होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो गाइस ज़िंदगी में ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन किसी किसी काम ना होने के पीछे एक स्पेसिफिक इंसान का हाथ होता है। तो वो ज़िंदगी में है ना आपको ये बताते हैं कि कभी भी है ना आप किसी पे ना आँख मूंद के भरोसा मत करना, कभी भी नहीं ज़िंदगी में भी, चाहे वो कोई भी हो। आपको ना अपनी ना
अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नए नए उनको ऐसे लोग मिले होते हैं क्योंकि वो सब पे भरोसा रखते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं सब पे भरोसा कर लेती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन जल्द ही मुझे ना उन अल्लाह पाक की बहुत बहुत मेहरबानी है कि मुझे उन लोगों की असलियत जो है ना पता चल जाती है। ये तो मुझे पता चल जाता है कि किस तरीके से, और फिर मैं उससे यानी कि फिर उससे कोई उम्मीद नहीं रखती। और मैंने ये सोचा है कि कभी भी ना ज़्यादा किसी से उम्मीद रखनी बेकार है। जिससे आप उम्मीद रखते हो तो वो आपको धोखा ज़रूर ही देता है। ऐसा है दुनिया में कोई नहीं है कि वो ना दे, ज़रूर ही देता है। मेरे से तो आज तक जो भी लोग मिले ना वो ऐसे होते हैं। मैंने उन पर इतना भरोसा किया, इतना भरोसा किया, अपनी जान भी अगर वो बोलते ना कि चांद तुम हमारे लिए जान दे दो तो मैं दे देती। लेकिन बात मुझे जब समझ आई कि उनकी यानी कि औकात मुझे जब पता चली, जब मुझे उनका असली चेहरा नज़र आया, उनके है ना गाइस दो मुँह थे, दो, यानी कि एक अलग था और एक अलग था। एक दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छा था और एक बहुत खतरनाक था जो छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो चेहरे आए तो मुझे पता चल गया कि इनसे किस तरीके से हमें बात करनी है, क्या करना है, कहीं जाना है या नहीं जाना। इससे अच्छा उनसे दूरी बनाई। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ को ना अच्छे से जिए, जहाँ जाना है वहाँ जाएं, घूमें फिरें, ऐश करें। और मेरे हिसाब से किसी के घर जाने से अच्छा है आप बाहर जाकर वही उतने ही पैसों में अच्छा खाएं पिएं और ना टेंशन फ्री होके घूम कर आए। ना किसी का एहसान होगा, ना किसी का कुछ होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग एहसान बहुत जल्दी कर देते हैं। हालांकि सेम उससे भी ज़्यादा एहसान जो है सामने वाली पार्टी के होते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन यानी कि ज़िंदगी जो है ना यही हमें सिखाती है। हमारे माँ बाप इतने समझदार थे, कैसे थे, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, जब भी वो इतने समझदार हो गए। और अब मुझे समझ आता है कि कैसे उतार चढ़ाव देख देख के इंसान समझदार हो जाता है। तो बस यहाँ पे गाइस हमने सब्ज़ी तो बना ली थी, जेंगो के साथ थोड़ी देर में बैठी रही और ये ना अलग अलग काम करता रहता है। और मैंने आज बहुत दिनों में ना रोटियां बनाई हैं, तो मैंने इंडक्शन पे ही बनाई है। इस पे ना डोसा और चपाती का एक मोड है, तो वो मोड ऑन करती हूँ और इस वाला इंडक्शन वाले यानी कि तवे पे अच्छे से ना रोटी बन जाती है। लेकिन थोड़ी देर लगती है सीखने में, और थोड़ी सी आप ऊपर से मक्खन लगा दो तो थोड़ी सॉफ्ट भी रहेगी। पर तो ये देखिए मज़ेदार सी एक रोटी तो हमारी तैयार हो गई थी। तो मुझे 4 से 5 रोटी बनानी है, जिसमें से भी 1 से 1.5 रोटी बच जाएगी। और देखिए गाइस कितनी फूली फूली रोटियां बन रही हैं माशाल्लाह से। तो बस इसी तरीके से मैं इस पे खाना बना रही हूँ गाइस। लेकिन थोड़ी सी रोटी सेकने में दिक्कत होती है, कहीं से सिकती है कहीं से नहीं सिकती। तो आपको अच्छे से प्रेस कर करके इसे सेकना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी सारी तैयार हो गई थी और फिर मैंने लगा दिया था दस्तरखान, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। और मैंने अपने हस्बैंड के ना स्पेशल ना ये चटनी पीसी है। इनको ना चटनी खाना ना लहसुन की बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से ना ये मैंने पीस के रख दी है। अपना जब खाना चाहें वो खा सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा दस्तरखान तो लग गया था और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। और सब्ज़ी गाइस यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और है ना मैंने साथ में काटे थे, यानी कि सैलेड काटे थे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और फिर मैंने भी ट्राई करके देखी कि कैसी बनी है, तो टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मज़ेदार सी। और गाइस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा है ना पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वॉर चल रही है। तो आप सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक चैन और अमन कायम करे, और फ़िलिस्तीन के लिए भी दुआ करें। और यहाँ पे देखिए मैंने ना यानी कि खरबूजा काट के फ्रिज में रख दिया था ढक्कन वाले डब्बे में, क्योंकि है ना खरबूजे की स्मेल है ना पूरे फ्रिज में हो जाती है। इसलिए मैंने इस वाले डब्बे में रखा था और अच्छे से इसे ना बंद करके रख दिया था, जिससे कि पूरे फ्रिज में ना खरबूजे की ना हो। तो जब मुझे खाना होगा ना खरबूजा 2 या 3 काट के फ्रिज में रख दो, छोटे छोटे से हैं क्योंकि, और फिर उसके बाद यानी कि ठंडे हो जाएंगे और फिर खा लो, वरना तो इस पूरी स्मेल फैल जाएगी।